नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से लगातार वास्तु की क्लासेस दे रहा हूं और एक बैच में एक हज़ार लोगों को मैं वास्तु टीच करता हूं। आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करने आया हूं आपसे। टॉपिक है फाइनेंस का। हर व्यक्ति आज के समय में चाहता है कि फाइनेंशियली ग्रो करे, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी है, कहते हैं कि जब व्यक्ति जमीन पे सो ही रहा है तो गिरने का डर किस बात का। लेकिन जब आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, आप पब्लिक से फंड उठा के बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके से फंड जमा करके आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बैक सपोर्ट, एक एनर्जी का सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन की बात करूँगा। मैं सिर्फ बात करूँगा दो डायरेक्शन। वो दो डायरेक्शन आपकी बिजनेस को सक्सेस करने में हेल्प करते हैं, और अगर वो दोनों डायरेक्शन खराब हैं तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी व्यवसाय को ग्रो करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो बना रहे, और वो कैश फ्लो को मेंटेन करने का जो काम है वो अग्निकोण का है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का, यानी शुक्र का, वीनस का है। वैसे ही अगर किसी बिजनेस को आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, जो मनी अपॉर्चुनिटी है, जो आपके कस्टमर बेस है, उस डायरेक्शन पे रूल करने वाला जो ग्रह है या डायरेक्शन है वो बुध ग्रह और नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हम बात करेंगे इन दोनों डायरेक्शन के बारे में कि कैसे अगर ये दोनों डायरेक्शन अच्छे हैं तो आपको बिजनेस में कोई हरा नहीं सकता, और अगर ये दोनों डायरेक्शन खराब हो गए तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते, धीरे धीरे करके डाउन होता है। तो फिर बिना विलंब किए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्निकोण की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं अग्निकोण में अग्नि की ऊर्जा होती है। जैसे व्यक्ति के शरीर में अग्नि का काम है ऊर्जा पैदा करना, तो घर में जब अग्निकोण अच्छा है तो वो व्यक्ति भी एनर्जेटिक होगा। मैं बात कर रहा हूँ रजोगुणी होगा, यानी वो ऊर्जावान होगा, कॉन्फिडेंट होगा, लाइफ को लेकर मोटिवेटेड होगा, सुबह जल्दी जागेगा, टाइम से ऑफिस जाएगा, अपने मैनेजमेंट सिस्टम सभी स्टाफ पे रूल करेगा, कमांडिंग सिस्टम ठीक होगा और पूरे बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करता है और ग्रो करता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप उस व्यक्ति के अंदर से अग्नि को खींच के निकाल दीजिए, कम कर दीजिए, देन थिंक क्या होगा। लो एनर्जी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, मेंटल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, देर से जागेगा, अग्नि खराब है तो डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो कभी बिजनेस में बहुत टॉप लेवल पे था, जाने अनजाने में एक ऐसे घर में आया जहां अग्निकोण में टॉयलेट है या फिर सेप्टिक टैंक है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी है। जैसे ही उस घर के अंदर आएगा उसके घर में अग्नि की ऊर्जा खत्म, क्योंकि अग्निकोण में पानी लेके आए हैं। जब उस घर में अग्नि की ऊर्जा खत्म तो वहां जो व्यक्ति आया है, सोचिए उसकी एनर्जी लेवल पर क्या इंपैक्ट होगा। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से या उसकी बॉडी से हर तरफ से अग्नि की ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और जैसे ही अग्नि की ऊर्जा कम होगी, वो जो पहले रजोगुनी था अब तमोगुनी हो जाएगा, वो डरने लगेगा, वो मोटिवेशन कम हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। फिर वही व्यक्ति कहेगा कि आचार्य जी, पहले मैं जब ऑफिस में जाता था तो लोग मेरी बातें मानते थे, आज मैनेजर ही मेरे पे रूल करना चाहता है। दरअसल चेंज किसी में नहीं आया है, चेंज उस व्यक्ति में आया है जो अग्निकोण के टॉयलेट वाले घर में रह रहा है। अग्निकोण के टॉयलेट की वजह से पूरी एनर्जी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप खुद सोचिए कि एक बड़े बिजनेसमैन के शरीर से अग्नि कम कर दी जाए तो क्या वो बिजनेस को ग्रो करेगा या डुबाएगा। तो मैं तो खुद कहता हूं कि अग्निकोण में बना हुआ टॉयलेट बिजनेसमैन का खाता है, एनपीए करता है। जॉब वाले को क्या होना है, उनको तो मंथली सैलरी आना है और उससे उनको खर्चे चलाना है, उनको टेंशन नहीं होगा, उनको इम्पैक्ट बहुत कम दिखेगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो शेयर में हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, उनकी तो हालत खराब करके छोड़ देता है अग्निकोण में बना हुआ शौचालय। पूरा पैसे मार्केट में फंसा देगा। खुद सोचेंगे अरे मेरा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, और खुद के पास पैसा तक नहीं। फिर लोन लेंगे, उस लोन को चुकाने के लिए लोन लेंगे, लगेगा इस बार तो बिजनेस अच्छा होगा, फिर लोन लेंगे। ये लोन का ट्रैप करते 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 बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं आपसे एक सवाल, आखिर अग्निकोण में टॉयलेट बनता ही क्यों है। आप सोचेंगे नेचर ने अचानक ऐसे दे दिया होगा या उसने जाने अनजाने में ले लिया होगा, नहीं। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय नेचर। मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति को जो अग्निकोण में टॉयलेट की वजह से बहुत परेशान है, उनकी कुंडली उठा के देखिए, उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है। शुक्र की दशा अंतर्दशा आते ही शुक्र उसको गरीब करना चाहा, उसके फाइनेंस को खराब करना चाहा, तो शुक्र ने क्या किया, घर चेंज कराया या फिर रेनोवेट करा दिया। अब उस घर में जाने के बाद पूरी हालत खराब हो गई। पंडित जी कहेंगे ओपल पहना दो, ये पहना दो, वो पहना दो, बड़े सारे उपाय बताएंगे, काम कुछ नहीं करता, क्योंकि रात में फिर जाना उसी घर में है, सोना वहीं पे है, वहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि चाहे कुछ भी उपाय कर लीजिए फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकता।
तो उपाय क्या होगा? सबसे पहले उस अग्नि की ऊर्जा ठीक करना जरूरी है। जब मैं अपने क्लास में 2-2 हज़ार स्टूडेंट बैठे होते हैं और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, हैंड रेज कीजिए वो लोग जिनके घर में अग्निकोण में किचन है। जब वो हैंड रेज करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या हुआ इस घर में आने के बाद? उनका जवाब होता है, आचार्य जी मैंने जितनी भी लाइफ में प्लानिंग की थी इसी घर में आके सक्सेस हुआ है। जो भी कार परचेज करना चाहा था, जो भी घर बनाना चाहा था, जो भी विशेष थी इस घर में आके पूरा हुआ, क्योंकि अग्निकोण में अग्नि की ऊर्जा आते ही व्यक्ति के अंदर रजोगुण पैदा करता है और टॉयलेट या बाथरूम नेगेटिविटी आते ही तमोगुण पैदा करता है। मैंने उन लोगों से पूछा जिनके घर में अग्निकोण में टॉयलेट था, उनका कहना था आचार्य जी जब से आए हैं तब से कर्ज ही कर्ज, पता नहीं चलता। इतने नॉलेज, इतने टैलेंट होने के बावजूद, इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा बिजनेस को लिफ्ट कैसे करें, हर बार नीचे गिरते जा रहे हैं। हालात ऐसी हो गई हैं कि बच्चे का फीस कहाँ से लाएं। सोचिए वास्तु का इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग होता है। जैसा वास्तु होगा वैसा आपका मनोस्थिति बनता है और इन सब के पीछे कारण है कर्मा और ग्रहों की स्थिति। दूसरे जो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा था, उत्तर दिशा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं और आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको ये 2 डायरेक्शन बिना मजबूत किए मत कीजिएगा। अगर ये 2 डायरेक्शन खराब है तो बिजनेस में पैसा मत लगाइए। मैं लिख के देता हूँ, सक्सेस नहीं करेंगे। मैंने हजारों हजार करोड़ की इंडस्ट्री में जाके देख लिया, कोको कोला जैसे प्लांट में जाके देख लिया, मैरियट जैसे होटल में जाके देख लिया। जब उनकी हालात खराब हो सकती हैं तो फिर आपकी क्यों नहीं हो सकती अगर वास्तु दोष हो तो। मैं उत्तर दिशा की बात कर रहा था। नॉर्थ है मनी अपॉर्चुनिटी का, सब लोग जानते हैं कुबेर का स्थान है। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो वहीं से होता है। अगर नॉर्थ में बना दिया टॉयलेट या सेप्टिक टैंक, क्या होगा? नॉर्थ है कहाँ पे पहले समझिए, 0 डिग्री पे है। जैसे अग्निकोण 135 डिग्री पे है, कोने को अग्निकोण मत कहिएगा, जहां 135 डिग्री है वही अग्निकोण है आपका। वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री पे आता है। तो जब 0 डिग्री का एरिया, 16 दिशा में से सिर्फ 2 डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। कई बार लोग सोचेंगे कि इतने सारे डायरेक्शन में मना कर रहे हैं आचार्य जी। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2 डायरेक्शन, वन इज साउथ ईस्ट एंड अनदर इज नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट बना या सेप्टिक टैंक बना, कहीं ना कहीं उत्तर दिशा खराब होगा और उसके खराब होने से बुध ग्रह खराब होता है और बुध ग्रह खराब होने से मनी अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है, कस्टमर बेस बंद हो जाता है। नॉर्थ तो फ्लो है बिजनेस का। आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, सेल ना हो कब तक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? वैसे ही नॉर्थ का काम है लय क्रिएट करना, एक फ्लो क्रिएट करना। वो फ्लो रुक जाता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम आने का कारण बुध ग्रह खराब होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात को कभी ऑब्जर्व करके देखिए कि जिसके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बना है उस घर में लड़कियां नहीं होंगी या परेशान रहेंगी। आप सोचते हैं नॉर्थ डायरेक्शन का संबंध घर के बेटियों से क्या है, बहन से क्या संबंध रखते हैं? इसका रीजन है घर में बुआ, बहन और बेटी का संबंध नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि बुध ग्रह से होता है। ऑब्वियसली सोचिए ना, नॉर्थ में टॉयलेट किसको बनेगा? जिसकी कुंडली में बुध खराब होगा। और बुध की दशा अंतर दशा में ये बनवाता है। ग्रह अपना इंपैक्ट देने के लिए काम करते हैं। तो नॉर्थ में टॉयलेट बना, इसका मतलब समझिए कि बुध खराब है। और जब बुध खराब है तो घर में बहन, बुआ, बेटी की लाइफ डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, स्किन प्रॉब्लम देगा, नर्व सिस्टम की समस्या देगा, करियर अपॉर्चुनिटी में अड़चन आना तय है। और इन सब का कारण फिर मैं कहूंगा प्रारब्ध है, कर्मा है, क्योंकि बुध खराब उसी का होता है जिसके परिवार में पीछे जाके देखिए तो लड़कियों को या बेटियों को सताया गया हो या फिर सताते हुए वो इतनी परेशान हो गई हैं कि उनकी सुसाइड किया या कोई ऐसी अनसर्टेन डेथ हुई है। ये बड़ा रीजन है बुध खराब होने का। इसलिए मैं कहता हूँ कर्मा इज एवरीथिंग। कर्मों के हिसाब से ही हमारा जीवन निर्धारित होता है, उसी तरीके से प्रारब्ध बनते हैं और उसी तरीके से हमारा घर बनता है। मैं तो कहता हूँ वास्तु एक नेचर का हथियार है कि प्रकृति अगर किसी को पनिश करना चाहे तो कैसे, उसका तरीका है। वो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको घर रेनोवेट कराता है, उसी तरीके से चेंज करा देता, आप उसी जगह जाते हैं और उसके ट्रैप में आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बिना वास्तु को फॉलो किए, बिना वास्तु को समझे न घर का निर्माण करें, न घर को बदले। और अगर आप कर भी रहे हैं तो किसी न किसी एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिल के सलाह लेके कार्य जरूर करें। नमस्कार, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको लगे कमेंट जरूर डालिएगा। नमस्कार।